स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चा लोग? तो वक्त आ गया है वन शॉट रिवीजन सीरीज को और आगे बढ़ाने का। ओके, तो आज जिस लेसन की हम बात कर रहे हैं वो है द स्नेक एंड द मिरर। स्नेक, सांप, कौन नहीं जानता उसे, है ना? एक ऐसा एनिमल है ये जिनसे सभी डरते हैं। स्नेक में जहर होता है और वो जहर हमें भगवान को प्यारा कर सकता है। सो एवरीबडी इज स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स। एनिमल्स है, स्नेक्स है, जानवर है, तो हमारे लिए घातक हो सकते हैं, है ना? इसीलिए थोड़ा दूरी रहना बेटर है, राइट? सो स्नेक एक एनिमल है जो आपको आपकी जिंदगी से हाथ धोना पड़े ऐसा काम कर सकता है। और फिर आता है मिरर। मिरर, आईना। आईना वो होता है जो सब कुछ सच सच बता देता है, कोई फिल्टर नहीं लगता, कोई आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको अलग तरीके से नहीं दिखाता है, जैसे आप हो वैसे दिखाता है। और कुछ लोगों में ना बड़ा गुरूर हो जाता है, अपनी सुंदरता का गुरूर, एटीट्यूड शो करने लगते हैं। उन्हें लगता है मैं नहीं तो कौन बे, हाँ? बट एक सच बात है, यू शुड एक्सेप्ट योर रियलिटी। सच को समझो, सिर्फ आप ही नहीं हो इस दुनिया में। मैं के पीछे पड़ जाओगे तो दिक्कत बड़ी हो जाएगी, जरूर आपको नुकसान होगा। और इसी मैसेज को दिखाते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेसन हमारे सिलेबस में है जिसका नाम दोबारा बता देती हूँ, द स्नेक एंड द मिरर। तो शुरुआत करें इस लेसन की, पढ़ते हैं क्या हो रहा है इसमें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इस लेसन के बारे में जो जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो बता देती हूँ, ठीक है? सबसे पहले ये जो लेसन है द स्नेक एंड द मिरर, ये किसके बारे में है? ये कहानी है डॉक्टर की और स्नेक की। डॉक्टर, ओके, स्टोरी ऑफ ए डॉक्टर एंड अ स्नेक। तो एक स्नेक जब डॉक्टर के पास आ जाता है तो डॉक्टर की डर के मारे हालत क्या होती है। डॉक्टर कैसा इंसान है, किस चीज का डॉक्टर है, ओके? एक्सक्यूज मी, हाँ। तो जब नरेटर यानी कि डॉक्टर के रूम में जब ये सांप घुस आएगा तो क्या होगा, ठीक है? तो ये डॉक्टर ना बड़ा ही सुंदर सा कुंवारा अच्छा सा लड़का है जो शादी की सोच रहा है, जो जल्दी ही शादी करने वाला है। सो अब देखते हैं इस डॉक्टर के साथ क्या होता है। ओके, ये हमारा गबरू जवान कुंवारा लड़का ये जो देख रहा है सपने शादी करने के और अपने आप को बहुत ही सुंदर और अच्छा समझता है और उसे लगता है बस अब मैं शादी करने वाला हूँ। अच्छी खासी उसकी लाइफ चल रही है, बढ़िया सा सक्सेसफुल इंसान है, डॉक्टर है, गुड लुकिंग है। क्या हुआ इसके साथ? थोड़ी सी इसमें शिकायत थी और वो थी मैं वाली। देखते हैं कैसे मैं की शिकायत इसकी दूर होती है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले डॉक्टर क्या कर रहा है, ठीक है? डॉक्टर अपने घर में अपने कमरे में बैठा है और उसके घर में उसके रूम में ना एक बड़ा सा मिरर है। तो वो ना देखा होगा आपने, बहुत बच्चे खुद भी करते होंगे, मैं कितना सुंदर हूँ, कितना अच्छा लग रहा हूँ, मेरे बाल, मेरी बॉडी। तो ना अपने आप को निहार रहा होता है। लड़कियां भी अपने आप को निहारती हैं और लड़के भी। और मिरर में देख के अपने आप को देख के खुश होना कोई ज्यादा गलत बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, सभी करते हैं ये। तो यहाँ पर डॉक्टर भी यही कर रहा है। डॉक्टर सीज हिज फेस इन द मिरर, ठीक है? सो डॉक्टर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हमें मिल जानी चाहिए। वो ये है कि ये कब की बात है। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। समर नाइट की बात है, गर्मी का मौसम था, रात का वक्त था, ठीक है? द डॉक्टर हैड हिज मील्स एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न होम। अकेला रहता था डॉक्टर, तो अपने बाहर खाना खा के आता था, रेस्टोरेंट में खाना खाया और वापस अपने घर आ गया, ठीक है? एंड ही रिटर्न होम। वो घर जो था वो था रेंटेड घर था, किराए पे उसने घर ले रखा था और उसमें बिजली नहीं थी। द रेंटेड हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड। बिजली पानी का जुगाड़ नहीं था वहां पे। तो उसने क्या किया, जब बिजली नहीं होती तो लैम्प जलाया जाता है, तो इसने यही किया। सो ही लिट द किरोसिन लैम्प। उसने किरोसिन लैम्प को जला लिया, ठीक है? और फिर गर्मी इतनी थी उसने अपना कोट निकाल दिया। देन ही टुक ऑफ हिज कोट एंड शर्ट एंड ओपन द 2 विंडोज, ठीक है? अपनी गर्मी में आप सभी जानते हो, गांव में भी ऐसा ही होता है कि ना मेल जो होते हैं उन्होंने अपनी शर्ट निकाली, कमरे की खिड़की खोली ताकि थोड़ी ठंडी हवा, ताज़ी हवा उन्हें मिल सके। यही किया हमारे डॉक्टर साहब ने भी। आफ्टर सम टाइम ही सेटल ऑन द चेयर। तो थोड़ा सा कमरे का टेम्परेचर थोड़ा ठीक सा करके कपड़े वपड़े उसने चेंज किए, कमरे की खिड़की खोल दी ताकि थोड़ी हवा पास हो, और फिर वो जाकर बैठ गया चेयर पर। आफ्टर सम टाइम ही सेटल ऑन द चेयर एंड टुक आउट अ बुक। किताब पढ़ने लगा वो। और वहां पर ऐसे किताब पढ़ते पढ़ते उसने ऐसे देखा, वहां पे ना एक लार्ज मिरर था। देयर वाज अ लार्ज मिरर ऑन द टेबल। टेबल पे यहाँ पर लार्ज मिरर था, मतलब ये टेबल है, यहाँ पर चेयर पे बैठ के पढ़ रहा है और सामने मिरर है। तो उसने अपने आप को मिरर में देखा। दोज डेज डॉक्टर बॉदर्ड मच अबाउट हिज लुक्स। ये डॉक्टर की लाइफ का वो वक्त था जब उसे लुक्स की बड़ी चिंता थी। क्यों? क्योंकि शादी होने वाली थी, भाई मुझे सुंदर दिखना, अच्छा दिखना ऐसे, ओके? तो बड़ी चिंता थी उसको, मैं कैसे दिख रहा हूँ, है ना? सो अब हुआ ये, ही therefore picked up the comb and parted his hair.
अब जब वैसे ही निहार रहा है बंदा अपने आप को, तो उसने देखा अपने बालों को, उसको लगा थोड़ा ठीक नहीं है, कंघा लेके उन्हें ठीक करने लग गया। ठीक है, ही स्टार्टेड कोमिंग हिज हेयर, ही पार्टेड हिज हेयर, ओके, बाल बांधने लग गया वो। ही लुक्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर, अपने आप को शीशे में देख के, मिरर में देख के बोलता है क्या मस्त बंदा हुआ, कितना गुड लुकिंग हूँ मैं। देन ही प्रैक्टिस एन अट्रैक्टिव स्माइल, स्माइल करके, कभी कभी जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, एक स्माइल के साथ उसने मिरर में देखा। ओके, सो ही वेरी नाइसली विद एन अट्रैक्टिव स्माइल ही लुक टुवर्ड्स द मिरर, यार क्या लग रहा हूँ यार मैं, ऐसे सोचा। नाउ उस रूम में बहुत सारे चूहे थे। द रूम हैड मेनी रैट्स, कमरे की हालत बड़ी खराब है, बिजली नहीं है, गर्मी ज्यादा है, चूहे घूम रहे हैं, बेचारा कहाँ तो रह रहा है। दे कॉन्स्टेंटली मेड ए नॉइज, चटर 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 चटर, चूहे की चकचक सुनाई दे रही थी। ठीक है भाई, अब हमने देखा डॉक्टर का रूम कैसा है, कहाँ उसका घर, आई मीन आप हाउस बता सकते हो, उसके घर का कमरा कैसा है। ठीक है, उसकी शादी होने वाली है, ये इस लाइफ का इसकी लाइफ का वो फेज है जब वो अपने लुक्स के बारे में काफ़ी कंसर्न्ड है, मिरर में देखता है और अपने आप को खुश हो रहा होता है। आगे बात समझ में, ठीक, उसने अपने आप को, ही सीज हिज फेस इन द मिरर। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे हुआ ये, जब बड़े ही बिजी था वो अपने आप को निहारने में, ठीक है, फिर डॉक्टर खड़ा हो गया। ही गॉट अप, ही लिट ए बीडी, इसे बीड़ी पीने की आदत थी। ठीक है, तो वो खड़ा होके उसने अपनी बीड़ी जला ली। ही पेस्ड अप एंड डाउन द रूम में इधर उधर वो बीड़ी पीते हुए यहाँ वहाँ घूमने लगा। देन द थॉट ऑफ हिज मैरिज केम टू हिम, फिर उसके मन में, बता ही रही थी ना मैं शादी करने वाला है, मतलब शादी चाहता है वो करना, तो उसका शादी का ख्याल आया उसके दिमाग में। ही थॉट ऑफ हिज मैरिज, ठीक है, शादी का ख्याल आ गया उसको। ही थॉट ऑफ मैरिंग ए वेल्दी डॉक्टर, क्योंकि वो खुद डॉक्टर, उसे लगता है बड़ी अच्छी सी पैसे वाली वेल्दी डॉक्टर से मैं शादी करूंगा। हिज वाइफ हैड टू बी फैट, और ये भी सोचा कि मेरी बीवी मोटी होनी चाहिए। अरे यार, ये पहले बंदा देखा मैंने, लोगों को तो स्लिम ट्रिम सुंदर सी लड़कियां चाहिए होती है, ये चाहता है कि ऐसी लड़की से शादी हो जो फैट हो। क्यों भला, चलिए देखते हैं। सो शी वोंट कैच हिम इफ ही रैन अवे, बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है इसका, कहता मैं भाग जाऊं तो मुझे पकड़ी ना पाई, इतनी मोटी हो। ओके, so she won't catch him if he ran away. Okay, he came back and sat at the table. थोड़ा घूम के अपना शादी का थॉट उसके दिमाग में आया, कैसी लड़की से मैं शादी करूंगा, ऐसा सोचते सोचते वो फिर जाकर बैठ गया कुर्सी पर। He went and sat back at the table. Now the sounds of rats had stopped. वो जो चकचक थी बंद हो चुकी थी, किसकी, चूहों की। Suddenly there was a dull thud. अचानक से एक धीमी सी आवाज आई, टप बोल के। As he turned his head, a fat snake landed over his shoulder. आवाज कैसी थी, ऐसे उसने देखा उसके शोल्डर पे सांप। आप सोचो, आपके शोल्डर पे सांप हो तो डर के मारे शिवर, हालत कांप जाए, आप बुरी हालत हो जाए। As he turned his head, a fat snake landed over his shoulder. जब उसने देखा उसके शोल्डर पे क्या था, फैट स्नेक था। खिड़की में से एक फैट स्नेक आ गिरा उसके शोल्डर पे। वो आवाज स्टॉप, मतलब सांप का गिरना, वो आवाज थी। कहाँ पर, उसके शोल्डर पर। नाउ बिफोर द डॉक्टर कुड थिंक ऑफ एनीथिंग, इससे पहले कि डॉक्टर कुछ और सोच पाता हो, समझ पाता है क्या हो रहा है, द स्नेक हैड कॉइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबाउट द एल्बो, एल्बो के ऊपर, यहाँ पर इस एरिया में, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट हैंड में, ठीक है, यहाँ पर वो कॉइल हो गया। सांप का तो आप जानते ही हो उसकी खासियत है, जकड़ लिया उसने हमारे डॉक्टर साहब के लेफ्ट एल्बो के ऊपर, ये शोल्डर वाली जगह पर, यहाँ पर। अब होगा क्या, डर, बहुत डर गया ये। हिज हुड वाज स्प्रेड आउट, उसकी पूरी बॉडी ऐसे फैली हुई थी, ठीक है, सांप की जो पूरी बॉडी फैली हुई थी, उसका जो सर था, हिज हेड, फन मारने वाला, हाँ, हिज हेड वाज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम हिज फेस। सांप का जो मुंह है, इसके मुंह से बस 3 से 4 इंच के फर्क में, तो बिल्कुल ऐसे सामने। ओ गॉड, आंखों ही आंखों में ये सांप को देख रहा, सपने थे लड़की के और ये क्या हो गया, आंखों ही आंखों में। ओ गॉड यार, क्या सोच रहा था और क्या हो गया इसके साथ। अंडरस्टैंडिंग, अच्छा भला नॉर्मल डे चल रहा था, अपनी शादी के सपने ये देख रहा था, नॉर्मल अपना काम कर रहा था, और अचानक से पता चलता है, जब वो मुड़ के देखे तो यहाँ पर एक सांप बैठा है। अब आप सोच सकते हो कि इसकी क्या हालत हुई। कितना ही सुंदर व्यक्ति हो, कितना ही अमीर व्यक्ति हो, कितना ही असमझदार हो, कितना ही अपने आप को शाना समझता हो, रब के आगे, एनिमल्स के आगे उसे थोड़ी पता है ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, सुंदर है, बदसूरत है। सांप है, वो तो अपना काम करके जाएगा ही। आई बात समझ में? बेटा, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, कब भगवान आपके साथ क्या कर दे पता भी नहीं चलना। और वही हुआ हमारे डॉक्टर साहब के साथ भी।
अब देखते हैं, सांप को देख के तो डरना ही था, अब आगे होगा क्या? डॉक्टर थॉट्स एंड एस्केप फ्रॉम द स्नेक। अब डॉक्टर क्या सोचेगा, कैसे बचेगा? एस्केप फ्रॉम द स्नेक, वो बचना चाहता है ऑब्वियसली, और हालत राइट है भाई, मुश्किल ही है बचना, देखते हैं बच पाएगा कि नहीं। तो डॉक्टर सैट देयर एज इफ ही वर अ पीस ऑफ स्टोन। कोई भी व्यक्ति क्या करता है, जब हम कुत्ते को देख लेते हैं, भागते हुए कुत्ता आता है तो हम एकदम रुक जाते हैं, स्टैचू बन जाते हैं। यही काम इसने किया, समझदारी इसकी, स्टैचू बन गया ये, कि थोड़ा सा हिले तो कहीं काट ना ले, राइट? सो स्टैचू बन गया। फिर he thought of only one help, the help from God. अब इसे कुछ याद नहीं आया, मोटी बीवी, वेल्दी डॉक्टर, शादी, मेरे लुक्स, मेरी सुंदरता, ओहो मैं इतना प्यारा, मैं कुंवारा, ये सब कुछ नहीं। भगवान बचा लो मुझे, उसका ख्याल भगवान की तरफ था कि भाई भगवान जी आप ही कुछ कर सकते हो, रब्बा वे कुछ कर ले रे, बचा ले रे। तो ऐसे थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे। अब देखते होगा क्या। अब कभी कभी ना यार भगवान भी सुन ही लेता है, और यही हुआ इसके साथ। गॉड अप्रिशिएटेड दैट, इसने भगवान को सच्चे दिल से याद किया, इसने भगवान को सच्चे दिल से याद किया, जिस वजह से हुआ ये कि भगवान ने अपना मिरेकल दिखाया, करिश्मा दिखाया। और देखो, द स्नेक टर्न हिज हेड एंड लुक्ड इनटू द मिरर। स्नेक ने क्या किया, वो ऐसे इसको देख रहा था, उसने ऐसा सर घुमाया और मिरर में देखने लग गया। स्नेक ने अपने आप को मिरर में देखा। अब जानवर है, उसके लिए तो बड़ी फैंटेसी थी, अरे ये कौन है, बात तो नहीं कर सकता बट वो फील कर रहा था, अरे मैं ऐसा दिखता हूँ क्या, ऐसे उसने देखा। फिर किया क्या, स्नेक देन अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म। अपने आप ही उसने आर्म से धीरे धीरे खुलना शुरू किया, अनवाउंड कर लिया। पहले ऐसे कॉइल्ड था, फिर उसने अनवाउंड करना शुरू कर दिया, और फिर ही फेल इनटू हिज लैप। वो जा गिरा उसके लैप पर, बैठा था ना ये, तो बैठा था तो यहाँ से गिरकर लैप पे जा गिरा। अब हुआ ये, फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन द टेबल, धीरे धीरे वहां से वो चला गया टेबल के ऊपर। भाई ये सांप करने की कोशिश क्या कर रहा है भाई, शोल्डर पे से उतर गया, लैप पे जा गिरा, लैप से गया टेबल पे चला गया। देन इट मूव टुवर्ड्स द मिरर, बिल्कुल मिरर के पास चला गया। इट वेंट टुवर्ड्स द मिरर। क्यों? क्योंकि उसे भी तो अपनी इमेज को, मतलब अपने आप को देखना था। Apparently it wanted to see its reflection more closely. क्योंकि सांप ने अपने आप को शीशे में देखा तो वो देखना चाहता था अपनी रिफ्लेक्शन को और पास से। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सांप ने अपने आप को मिरर में देखा, उसको बड़ी नई चीज लगी और उसके पास गया और अपने आप को पास से देखने की कोशिश में वो जाकर मिरर के पास चला गया। और हमारे शाने डॉक्टर को बस मौके का इंतजार था। जैसे ही सांप अपने आप को मिरर में निहार रहा, ये अपना कट लिया डॉक्टर साहब, देखो दिस वाज द डॉक्टर्स अपॉर्चुनिटी। ये मौका उसने हाथ से जाने नहीं दिया। स्लोली, बड़े ही धीरे से वो चेयर पर से उठा, ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर एंड देन he ran out of the house in no moments। बिना आओ देखा ना ताओ, कुछ सोचा ना समझा, उठ के भाग लिया हमारा डॉक्टर। ठीक है, बच गया ना, इस बात का भगवान ने उसकी बात सुन ली, बच गया और वो चला गया। he ran out of his house in no, बिल्कुल वक्त नहीं लगा, सेकंड्स में वो भाग गया। भागना ही था, जान बची तो लाखों पाए। अब डॉक्टर करेगा क्या, हर घर में सांप है। उस दिन रात को तो वो गया बाहर, अब वो रात को गए तो गए कहाँ, जाए कहाँ, करे क्या, उसका सामान सब कुछ वहीं है। इसने डिसाइड कर लिया मैं उस घर में नहीं रहने वाला, ना बिजली, इतनी गर्मी, चलो ये सब तो ठीक है, चूहे की चिकचिक करे ये भी मान लिया, सांप आ गया यार, राजी ना मुझे नहीं रहना। तो इसने किया ये, वो वहां से भागा और अपने फ्रेंड के घर चला गया, वहां पर अपनी रात गुजार ली। रात का जुगाड़ अपने दोस्त के यहाँ रुके कर लिया। मुश्किल के समय में दोस्त ही तो काम आते हैं यार, जो हर मुश्किल में दे साथ। तो इसके एक यार ने, इसके एक दोस्त ने इसका साथ निभाया, रात को सोने की जगह दे दी। फिर सुबह सुबह ही केम बैक टू हिज हाउस ओनली नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले दिन सुबह ये बंदा उठ के आया। तो तुम्हें क्या लगता है आ गया होगा अकेले? ना जी ना, सांप का खौफ इतना था कि अकेले नहीं आ पाया, साथ में बंदे लाया था। देखो इट वॉज अबाउट 8:30, कितने बजे, सुबह 8:30 बजे आया। ही हैड विथ हिम हिज फ्रेंड, अपना एक दोस्त जिसके यहाँ रुका था, एंड 1 or 2 others। तो 3-4 आदमी लेके आया ये साथ में अपने, ताकि सांप पाँव पाए तो संभाल सके। दे हैड टू मूव हिज थिंग्स फ्रॉम देयर, ताकि ये सामान यहाँ से वहाँ कर सके। सामान उठाने के लिए ये बंदे ले आया। नाउ हाउएवर दे हैड लिटिल टू कैरी, ज़्यादा सामान था ही नहीं इसके पास, कुंवारा है, बंदा है, ज़्यादा बैचलर के पास वैसे भी ज़्यादा सामान नहीं होता, तो इसके पास भी ज़्यादा था नहीं। तो कमरे की हालत देख के आप समझ ही गए होगे क्या जुगाड़ था इसका। सो दे हैड लिटिल टू कैरी, बहुत कम सामान था। और प्रॉब्लम ये हुई, रात को जैसे भागा था ना, सब खुला छोड़ के कोई चोर आके सामान ले गया, जो थोड़ा बहुत था वो भी, there was nothing much left. So some thief had taken away most of his things.
ज़्यादातर सामान इसका एक चोर उठा कर ले गया, जो भी कीमती या इंपॉर्टेंट सामान था. There was nothing much left. There was no sign of the snake also. ना वहाँ कोई सांप था, ना इसका सामान था. सब हवा हवा हवा, सामान हवा हो गया. तो समझे बात को बेटा कि अच्छी भली जिंदगी में कब क्या हो जाए, यही तो जीना इसी का नाम है. लाइफ इज सो डैम अनप्रेडिक्टेबल, वी नेवर नो कब क्या हो जाए. ऐसा ही हुआ हमारे डॉक्टर साहब के साथ भी. अच्छे खासे अहंकार में, अपनी सुंदरता में, गुरूर में चूर व्यक्ति के साथ एकदम से ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे समझ पाया यहाँ सब कुछ मोह माया है, कब क्या हो जाए नहीं पता. अपने आप को जब सब कुछ समझने लगोगे तो भगवान एक चमाट मारता है और बोलता है हाँ मैं हूँ, देख ले मुश्किल वक्त में मैं ही काम आया तेरे. देखा वही हुआ. फाइनली ये बच तो गया पर इसका नुकसान तो काफी हो गया. आगे बढ़ते हैं. मेनली लेसन का एसेंस मैंने आपको दे दिया है. इस लेसन में क्या क्या हुआ मैंने आपको समझा दिया है. बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जब आप क्वेश्चन को आंसर करोगे ना वहां पर आपको आसानी होगी. ताकि मैं कैरेक्टर स्केच बता दूं डॉक्टर का, ताकि इन पॉइंट से आपको मदद मिले. देखते हैं, बताती हूँ. डॉक्टर ना इस कहानी का मेन कैरेक्टर है. आई होप इसमें कोई शक ही नहीं है. और वो डॉक्टर है किस चीज का? होम्योपैथी का. ही प्रैक्टिसेस होम्योपैथ एंड इज ऑब्सेस्ड विद हिज ओन लुक्स. होम्योपैथ का होम्योपैथी वो फॉलो करता है, उस चीज का वो डॉक्टर है और अपने लुक्स, अपनी सुंदरता के पीछे ऑब्सेसिव है. समझ रहे हो आप? वो बार बार शीशे में देखना, अपने बाल बाना, अपने आप को सुंदर समझना. ही इज ऑल्सो प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही इज अ डॉक्टर. इस बात को भी इसका बड़ा गुरूर है. इतना सुंदर, ऊपर से डॉक्टर, है ना, बड़ा ही गुरूर था इसको. So he appears to be a man full of vanity as we see him looking into the mirror and admiring his own looks. मतलब ये खुद ही के पीछे, गुरूर में, अहंकार में, अपने पीछे मैं की दुनिया में पागल था, क्योंकि खुद को ही नहीं हारता रहता था यार, है ना. बट लाइक एनी नॉर्मल मैन, बट हर इंसान की तरह इसको भी स्नेक से डर लगता था. ही स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स. When he sees the snake at just 4 inches from his face, ये याद रखना कितने इंचेस दूर था? 4 इंचेस. इसने जब से आपको अपने से 4 इंच दूर देखा, ही इज टू स्कैर्ड टू बी मूव्ड. वो हिलने की हालत में भी नहीं था, इतना डर रहा था. देन इवेंचुअली ही रियलाइजेस दैट ही इज जस्ट अ मियर ह्यूमन बीइंग. तब इसे समझ आया मैं हूं तो एक तुच्छ प्राणी ही, एक नॉर्मल इंसान ही. एंड देयर इज नथिंग दैट मेक्स हिम सुपीरियर. ऐसा कुछ नहीं है वो दुनिया में अपने आप को बड़ा समझे. देयर इज नथिंग विच मेक्स हिम सुपीरियर. बेटा हमेशा लाइफ के ना ब्रॉडर पिक्चर को देखना चाहिए. छोटे से मैं आहा ओहो सब मुझसे प्यार करे, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मेरे सारे काम हो जाए, मैं जो चाहूँ वो हो जाए. लाइफ हमेशा सिर्फ आपके लिए नहीं चल रही बेटा, बहुत सारे और लोग भी हैं. आपको हम्बल रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए अपने सपने को साकार करने के लिए. अगर मैं में रहोगे तो कभी कोई आपकी मदद नहीं करेगा. हम्बल रहते हुए लोगों का साथ देना चाहिए, बात करनी चाहिए, और किस्मत में जो लिखा है वही होना है. तो गुरूर किस बात का. तो आई होप ये मैसेज आपको मिल गया है. छोटा सा जीवन है, खोल के जियो, गड़बड़ मत करो. और मैं ईगो बहुतों को ले डूबा है, तो आप पूरा ध्यान रखिएगा कि आप ईगोइस्टिक होकर अपना नुकसान ना कर बैठे. हम्बल रहे, मेहनत करें, एक दूसरे की इज्जत करें और प्यार करें. मिलेंगे अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए. टेक केयर एवरीबॉडी.